हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? होप कि अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। होप आप भी बहुत खुश होगे। मुझे ना आप लोगों को कुछ बताना था, अपने दोस्तों को बताना था, अपने फ्रेंड्स को बताना था, अपने रूममेट्स को बताना था, अपने सिस्टर को बताना था, अपने बड़े भाई को बताना था, अपने परिवार को बताना था। तो आप मेरे परिवार हो, आप लोग सब हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पेज मैंने खोल रखा है, ये मेरे हर साल मैं बनाती हूँ एक डायरी जैसा। खुद के थॉट्स लिखती हूँ, जो भी मैनिफेस्ट करना होता है उसको लिखती हूँ, और थोड़ी बड़ी कॉपी लेती हूँ। अब पूरा साल कट जाए उसमें, क्योंकि मैंने एक पैटर्न नोट किया था ना, मैं ना कहीं पे भी मैनिफेस्टेशन का वो प्रोसेस वगैरह लिखने लगी थी जब 2021 में मैनिफेस्टेशन में लाइफ में आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। तब से मैं कहीं पे भी लिखती थी वो, मैंने मतलब चीज़ों को वो करने के लिए, क्लियर करने के लिए कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अब मैं हर किसी कॉपी में लिख दे रही हूँ। अब उससे बढ़िया ये था कि मैं एक कॉपी बनाऊँ, उसमें लिखूँ प्रॉपर लिखूँ कि क्या क्या चाहिए। मैं कहीं और नहीं लिखती हूँ। हाँ, और उस कॉपी का नाम दिया, कॉपी का मतलब उस डायरी का नाम दिया मैंने अहम ब्रह्मस्मि, मतलब आप ही आपके ब्रह्मा हो। मतलब ये बात बोलने में तो बहुत बड़ी लगती है कि हाँ भाई क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारे ब्रह्मा कैसे हो सकते हो, वगैरह वगैरह, कि तुम्हारे ब्रह्मा कैसे हो सकते हो, भगवान ने तो पहले से ही तुम्हारे डेस्टिनी में लिख रखा हुआ है, ये होता है, ये तो तुम कैसे बन सकते हो। तो पिछले 4 साल के जर्नी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि आप ना कुछ भी कर सकते हो। मतलब मुझे लगता है कि आप के अंदर अगर इस समय सुन रहे हो मुझे, हाँ, आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है। आप अगर बोल रहे हो, सुन रहे हो, सोच पा रहे हो, तो आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। किसी भी परिस्थिति में हो, आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। ये आज मैंने खाली पेज इसलिए चुना है क्योंकि आज ना मैं बेधड़क बहो के बोलना चाहती हूँ कि मेरे दिल में क्या है। हाँ, ये खाली पेज है, बिल्कुल खाली पेज है। पहले मैं अपने नोट्स वगैरह से लिखती थी, लेकिन अब ये पूरा खाली है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले ना आपके लाइफ में अभी आप जहाँ पे भी हो, हो वो आपके पहले के थॉट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पहले मुझे क्लियर नहीं थी, अब बिल्कुल क्लियर है कि आप अगर 1 मंथ पहले कुछ सोच रहे हो ना, तो वो क्लियर वो आपको मिल जाएगा, या फिर आप बन जाओगे। तो ये होता कैसे है, ये सुनने में तो छोटा लगता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, बट एक्चुअल में किसी ने फील किया है? बोले नहीं, कैसे फील करेंगे। तो आप ठीक है, मैं एक आपको वो देती हूँ, टास्क जैसा देती हूँ कि आप ना आज जो भी तारीख है, ठीक है, जो भी तारीख है, 2026 चल रहा है, आप 2026 में या फिर 2000 कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज नोट करो, आज का दिन नोट करो, और एक स्टोरी लिखो, एक स्टोरी बनाओ जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, जो भी आप चाहते हो। एक स्टोरी लिखो, जो लाइफ ब्यूटीफुल सी लाइफ आप चाहते हो, लिखो उसको स्टोरी की तरह। लिखो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इस रंग का मैंने ये पहन रखा है और ये जाना है। और ना उसको कुछ टाइम रहने दो। मतलब लाइक वो चीज़ आपका एक विचार है, वो विचार एक बीज की तरह है, और वो विचार को आपने रख दिया, मतलब लिख दिया, मतलब आपके सबकॉन्शियस में उसको रख दिया, बीज डाल दिया। ठीक है, और आपको थोड़ा भरोसा है कि हाँ भाई मीना ने जो कहा होगा, मीना दीदी ने, मीना सिस्टर ने जो भी कहा होगा वो ठीक है। अब उसको रख दिया तो उसको बार बार पलट के पढ़ो मत ज़्यादा, है ना। उसको बार बार, जैसे एक बीज को अगर रख दिया तो आपको भरोसा है ना यूनिवर्स पे, उस मिट्टी पे, उस सॉइल पे, कि वो उगा के ही दे देगा, है ना। बशर्ते कि आप उसको खुद के मत देखो, थोड़ा सा पानी डाल दो। किस चीज़ का पानी, मतलब एक मेडिटेशन का पानी, फॉरगिवनेस का पानी, और एक एनवायरनमेंट दे दो उसको, खुशी का, कि हाँ भाई ये एक छोटा सा पौधा बन के निकलने वाला है। तो फिर आप देखोगे कि उस टाइम बाद वो मैनिफेस्ट होके आ जाएगा। हाँ, पिछले साल की बात है, 2025 की। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताने चाहती हूँ। क्या हुआ ना, मैं जो लाइफ चाह रही थी, जो भी लाइफ में चाह रही थी, तो वो मुझे लाइक यूनिवर्स ऐसा होता है ना, जैसे मैं अपनी स्टोरी डायरी वगैरह पे लिख रही हूँ तो कैसे कैसे हो रहा है। तो फिर
मतलब ना आपको जो चाहिए होगा वो मिल जाता है। मैंने जो जो स्टोरी लिखी, ओहो मैं आपको क्या बोलूँ, उफ़ ये बात इतनी रियल है ना, मैं क्या बोलूँ, मेरी स्टोरी भर गई मतलब। ओह! पिछली बार मैंने एक-एक चीज़ लिखी, एक-एक चीज़ कंप्लीट हुई। मतलब जो भी स्टोरी मैंने लिखा, जो भी मैंने माँगा परमात्मा से, जो भी मैंने स्टोरी जैसी लिखी, वैसी ही स्टोरी, वही स्टोरी। मतलब मैं ना जैसे जो था मेरा नवोदय में, मुझे थोड़ा गेस्ट बन के जाना था। मेरा सपना था मैं चीफ गेस्ट बन के जाऊँ नवोदय में। क्योंकि मैं नवोदय से पास आउट हूँ और ना मैं चाहती थी कि एक मेरी बर्निंग डिज़ायर है मतलब कि मैं चीफ गेस्ट बन के जाऊँ। तो चीफ गेस्ट तो नहीं हो पाया, बट एज़ मैं गेस्ट गई। गेस्ट मतलब 1 मंथ मैं वहाँ पे गई, पढ़ाने गई, वर्कशॉप दिया। और जो भी मैंने ये प्रोसेस लिखा था कि हाँ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मुझे चीफ गेस्ट में बनने मेरा था कि चीफ गेस्ट बनना है। अब ये ऐसा ना, यूनिवर्स आप जो हो वो देता है। तो मेरे पास जो जो क्वालिटीज़ हैं उस हिसाब से यूनिवर्स ने मुझे गेस्ट बना के भेजा। तो अगर मैं चीफ गेस्ट मुझे बनना है तो उस हिसाब से भी यूनिवर्स, अगर मेरे अंदर क्वालिटीज़ और डेवलप हो जाएंगी तो वो यूनिवर्स मुझे वहाँ पे भेज देगा वैसी उसी उसमें। ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं गई और वहाँ पे मैं 1 मंथ रही। जो जो जैसे मेरे साथ में और एक दीदी गई थी, हाँ हम लोग, मेरी एक सीनियर दीदी। तो उस सीनियर दीदी के संग मतलब जो भी है, मैंने स्टोरी लिखी थी। मतलब वो स्टोरी सच होने में 3 से 4 महीने लगे। वो स्टोरी मैंने लिखी और वो बिल्कुल रियल हो गया। इतना रियल कि उसको देख के मैं शॉक्ड हो गई जब वो लाइफ में जी के आई ना, कि प्रॉपर लिखा था मैंने कि सुबह मुझे इतने बजे मैं उठ रही हूँ, इतने बजे ये कर रही हूँ, इतने बजे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, इतने बजे मैं आउटडोर, ओफो सब कंप्लीट हुआ। तो जो यूनिवर्स है ना, आप क्या लिख रहे हो डिटेल में, तो वो उस पर वो फोकस करता है। तो कभी भी आप कोई भी अपनी डिज़ायर लिख रहे हो तो आप ना फोकस करो। तो ये इस स्टोरी में आपने ये सीखा कि कैसे कैसे आप अपनी किसी भी डिज़ायर को पूरी कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते ना उसमें डिटेल, जैसे विजुअलाइजेशन में डिटेल में देखते हो ना प्रॉपर कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। हाँ, तो वैसे ही आपको प्रॉपर देखना है कि ये चीज़ है। अगर आपको कहीं पे जाना है या फिर प्रॉपर देखो आप किस कलर की ड्रेस पहने हो, प्रॉपर देखो आपके संग कौन है, माँ है, बाबा है, कौन है। और अगर कोई साथ में जा रहा है, जैसे माँ जा रही है तो माँ ने किस कलर का वो पहना हुआ है, और माँ ने किस कलर की बिंदी लगाई है, या फिर बाबा जा रहे हैं तो घर पे कोई भी जा रहा है तो प्रॉपर देखो कि कैसे वो कलर देखो, वो आवाज़ बार बार महसूस करो। ठीक है, सबकॉन्शियस में पहुंचाने का बिल्कुल सिंपल रास्ता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो और वो हो जाएगा, है ना। और लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। यूनिवर्स पे भरोसा रखो, उस परमात्मा पे भरोसा रखो जिसको भी आप मानते हो। परमात्मा माने क्या, परम है जो आत्मा, मतलब जो सुप्रीम है, जिस पावर है ना, कोई इंसानी फॉर्म में ऊपर थोड़ा कोई बैठा है, वो पावर के फॉर्म में बैठा है, जो वो सूरज के फॉर्म में बैठा है, पावर है उसमें। और अगर कोई है, मतलब यूनिवर्स, मतलब हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बाहर जो हो रहा है वो भीतर एक बार हो चुका था, मतलब कि अब बाहर से जो भी हो, जैसे अभी जैसे दिखते हो, जो भी हो, तो आप भीतर से वही हो। बाहर आपकी जो भी चीज़ें हो रही हैं, है ना, घटित हो रही हैं, वो आपके भीतर पहले ही घटित हो चुकी थी। तो अगर बाहर ठीक करना है, कुछ भी अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो रहा है तो पहले अंदर से ठीक करो। वो अपने आप सोचना लोग ये बोल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अंदर से सब ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो तो जो लाइफ आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट करो, बहुत बढ़िया। अगर विजुअलाइजेशन नहीं आता है तो स्क्रिप्टिंग करो। अगर स्क्रिप्टिंग समझ में नहीं आ रही है कि क्या होता है, अभी मैंने तो पहले डिटेल में बताया कि ऐसे प्रॉपर लिखो। और अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि हाँ भाई स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, तो मेरे को ना ये कमेंट में लिख देना, हाँ भाई मेरे को चाहिए। एज अ फ्रेंड पूछ लेना, जैसे व्हाट्सअप में किसी को मैसेज करते हो, एज अ फ्रेंड पूछ लेना।
कि हाँ यार मीना मेरे को नहीं आ रहा है, थोड़ा बता दो मीना दीदी, मीना मैम, जो भी है ना। और क्या, लाइफ ब्यूटीफुल है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो डरो मत, है ना, खुशी से जियो, ठीक है फिर। हाँ, और एक चीज़ मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में ना खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, खुश रहना मतलब कि अगर लाइफ में तुम खुश नहीं हो तो कुछ नहीं है। अगर जैसे मान लो कोई इंसान झोपड़पट्टी में भी खुश है और कोई इंसान महलों में भी खुश नहीं है, कोई इंसान महलों में भी खुश है, ज़बरदस्त है, कोई इंसान उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ में खुश नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो ख़राब वाली चीज़ें हैं ना। तो ऐसा होता है ना कि हमको आसपास यूनिवर्स भी हमको उस हिसाब से देता है जिस हिसाब से आप खुश रहते हो। अगर मान लो यूनिवर्स ने कल आपको 10 रुपये दिए, आप उसमें खुश हो, तो यूनिवर्स माने कि आपका पिता, आपने अगर अपनी माँ की बनाई हुई किसी चीज़ की तारीफ़ करी, ओहो वाओ माँ ये तो बहुत टेस्टी है, तो माँ क्या करेगी, हो सकता है कल ना बनाए, कल और तारीफ़ कर दो, परसों और ना बनाए, परसों और तारीफ़ कर दो। ऐसे अगर 10 दिन भी आपने तारीफ़ कर दी ना, माँ अच्छा लगा बेकार भी बनाए, तो 11वें दिन से माँ क्या करेगी, और सुंदर बनाएगी, ओफो बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। वैसे तो माँ ऐसी है कि बना देती है, बट हो थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चलेगा, है ना। अब खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे यूनिवर्स हमारा पिता है, अगर वो 10 रुपये दे रहा है हमको, तो वो चेक करता है कि आप 10 रुपये में कितना खुश हो, कितना थैंकफुल हो रहे हो। तो जितना थैंकफुल हो, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप थैंकफुल हो और देगा। 10 दिन थैंकफुल हो गए तो हो वो तो बौछार कर देगा, और उसके 10 दिन के बाद जो दिया उसमें और तारीफ़ कर दो, ओफ इतना टेस्टी, 10 लोगों के पास गुणगान कर दो। यूनिवर्स भी लाइक ओफ अच्छा तेरे को ये पसंद है, ले भर भर के ले, तो वो और दे देगा, ठीक है। तो ऐसा चलता है यूनिवर्स का नियम, खुश रहो। और यूनिवर्स ना टेस्ट भी लेता है। टेस्ट माने क्या, जैसे कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो वो कैसे किस में होते हैं कि वो होता है एक, जैसे आप स्कूल जाते हो, महीने में एक बार टेस्ट ले लिया है, फिर ऐसे। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अगर आप आते हो ना, तो आपके पुराने पैटर्न, अगर रोने का है, गुस्सा करने का है, जो भी है, सबसे पहले मेडिटेशन का हेल्प लो। कि आपको ना पूरे दिन का देखना है, एक महीने का नहीं देखना है, पूरे दिन का देखना है कि आप कितना खुद को शांत कर पा रहे हो, रो नहीं रहे हो, किसी बाहरी एक्शन से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे हो। हाँ होगा, कोई आप पे चिल्ला जाएगा तो उस टाइम, क्योंकि ये सब यूनिवर्स का पार्ट है ना, यूनिवर्स टेस्ट लेता है कि आप कितने खुश हो, मतलब अपने उस डिज़ायर को पाने के लिए कितना खुश हो। मानो कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए, है ना, थोड़ा एग्जांपल बोलती हूँ, आपको 10 लाख रुपए चाहिए, और यूनिवर्स आपको देखेगा, कितना टेस्ट लेगा, देखेगा, छोटा सा टेस्ट ले लेगा कि जैसे आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो यूनिवर्स कैसे टेस्ट लेता है, आपका ना वाइब्रेशन देखता है वो, ठीक है। तो वो टेस्ट कैसे लेगा, जैसे मान लो आप 30 दिन की आपकी जर्नी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी, तो वो टेस्ट लेगा ऐसे कि तुम कितने खुश हो, और वो एक सिचुएशन डाल देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अपना थोड़ा सा कुछ मैनिफेस्ट करी थी ना अच्छी चीज़, तो यूनिवर्स ने क्या किया, बहुत आपको बहुत वो लगेगा, ओहो आपने ये भी। अब मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मैं बाहर जाती थी, मैं मेडिटेशन करती थी, ग्रेटिट्यूड वॉक करती थी। एक बार क्या हुआ, मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करके रात को, जैसे खाना खाने के बाद बर्तन वर्तन धुल के, उसके बाद मैं थोड़ा ग्रेटिट्यूड वॉक कर रही थी ना, सब लोग माँ बाबा का बिस्तर लगा के, उसके बाद मैं अपना ग्रेटिट्यूड वॉक कर रही थी। अब मैं ग्रेटिट्यूड वॉक कर रही हूँ, तो जो हमारे घर में छोटा सा बेबी है, मतलब मेरे भैया भाभी का एक छोटा सा बेबी है, तो उसने क्या कर दिया, थोड़ा उल्टी कर दिया। अब क्या हुआ, उसकी वजह से थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसा हो गया कि, तो वो जो वो थी, मतलब मैं इतनी खुश थी, लाइक मुझे वो उल्टी, आपको कोई छोटा बच्चा है नहीं, मतलब वो प्रॉपर, वो मैंने उल्टी भी साफ़ करी, मतलब मैं इतनी हाई वाइब्रेशन में थी, मतलब इतनी खुश थी मैं कि मुझे वो उल्टी भी साफ़ करते हुए ऐसे खुश थी मैं भयंकर। उसके बाद मैं जैसे मैंने उल्टी साफ़ करी, मैंने हाथ वो किया, मैं खुश हो गई क्योंकि मैं खुश थी। उसके 10 मिनट बाद ही मेरे को कॉल आता है कि ऐसी ऐसी चीज़ है, जाओगी क्या, मतलब ऐसे मैं चीफ गेस्ट बन के जाना चाहती थी ना नवोदय,
तो वो ऐसे हो गया। तो यूनिवर्स ऐसे टेस्ट लेता है। आपको लगेगा हाँ हाँ कैसे बातें कर रही हो, नहीं, आप एक बार फॉलो करके देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। ओके ठीक है फिर। हाँ कुछ और जैसे मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो अगर आप हाँ और भी चीज़ें मैं पोस्ट करती रहूँगी हाँ एज अ फ्रेंड, कि हाँ आप लोग मेरे फ्रेंड हो और मैं अपना एक जर्नी शेयर कर रही हूँ, है ना। ओके फिर हाँ नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में। ठीक है, अपना अपना बहुत सारा ध्यान रखो। मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि अपना जैसे डायरी है, डायरी कैसे मेंटेन करें वो बताऊँ। कुछ भी लगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। हाँ ओके बाय बाय, थैंक यू।